हेलो दोस्तों आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों विश्व के खनिज संसाधन को लेकर हुई थी। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे विश्व की कृषि को लेकर, यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि को लेकर। ठीक, तो जिन लोगों ने अभी तक दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए, ताकि आगे का कोई भी दोस्तों नोटिफिकेशन आए तो आप तक दोस्तों पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। कृषि को लेकर यानी विश्व की कृषि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं कृषि को लेकर यानी एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला दोस्तों पॉइंट अगर बात करें तो एग्रीकल्चर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, और एग्रीकल्चर के वो दो शब्द कौन कौन से हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। यानी एग्रीकल्चर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है दोस्तों एग्री और दूसरा दोस्तों है कल्चर। ठीक है दोस्तों, एग्री और दूसरा दोस्तों है कल्चर। एग्री का दोस्तों हम लोग बात करें, एग्री का अर्थ क्या यहाँ पर हो जाएगा, तो एग्री का दोस्तों अर्थ है मृदा। ठीक है, मृदा। और दोस्तों कल्चर का अर्थ है कृषि। ठीक है ना, यानी कल्चर का क्या अर्थ है दोस्तों, कृषि है। ठीक है ना, यानी कि कृषि जो की जाएगी वो किस पर की जाएगी, मृदा पर यानी मिट्टी पर। तो वही दोस्तों है, एग्री का अर्थ है मृदा और कल्चर का अर्थ है क्या, कृषि। और जो दोस्तों ये एग्रीकल्चर शब्द है, एग्रीकल्चर जो शब्द है दोस्तों, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, लैटिन भाषा का शब्द है कौन सा, एग्रीकल्चर यानी कृषि। लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, तो कृषि में दोस्तों एग्रीकल्चर जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना था। एक एग्री का अर्थ है दोस्तों मृदा और कल्चर का अर्थ है दोस्तों कृषि। और एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। क्लियर दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। तो इतने का दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं अन्य चीज़ों को लेकर के। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कृषि में विश्व में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग कुछ फसलों को लेकर बात करेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन आते भी रहते हैं डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इन पर हम लोग बात करेंगे कुछ फसलों को लेकर के। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कृषिगत फसलों का वर्गीकरण। कृषिगत फसलों का कृषिगत फसलों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, कृषिगत फसलों का वर्गीकरण। इसमें से सबसे पहली दोस्तों जो फसल एक आपने नाम सुना होगा, खाद्यान्न फसलें। ठीक है दोस्तों, खाद्यान्न फसलें। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल है या नहीं है। तो खाद्यान्न फसलों में दोस्तों हम लोग बात करें तो एक आपकी चावल दोस्तों, चावल के बाद दोस्तों आपकी रहेगी गेहूँ के बाद दोस्तों अगली आपकी रहेगी कौन सी, मक्का के बाद दोस्तों आपकी रहेगी जौ, और जौ के बाद दोस्तों क्या, दाल, और आगे दोस्तों आदि। ठीक है ना, जौ, दाल, आदि। यानी निम्नलिखित में से खाद्यान्न फसलों की बात करें तो उनमें से दोस्तों चावल और गेहूँ एग्जाम में आपका बहुत पूछा जाता है। मतलब आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से चावल किस प्रकार की फसल है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न फसल। तो चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, दाल आदि ये खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक, इसके बाद दोस्तों
अगली फसल में हम लोग बात करेंगे नकदी फसलें, नकदी फसलें। ठीक है दोस्तों, नकदी फसलें, इस पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। नकदी फसलें दोस्तों क्या होती हैं, यानी जब फसल की कटाई होती है तो वहीं पर इसका नगद हिसाब कर दिया जाता है, खेतों में ही नगद हिसाब करके खरीद दी जाती, नकदी फसल कहलाती है। ठीक, नकदी फसल। तो इन नकदी फसलों में दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो आपको मिलेगा मसाले, मसाले, इसके बाद तिलहन मिलेगा दोस्तों, मसाले कौमा तिलहन, तिलहन के बाद दोस्तों फल, फल, फल के बाद गन्ना दोस्तों मिलेगा, और गन्ना के बाद दोस्तों एक फसल और मिलेगी तंबाकू, तंबाकू। ठीक है दोस्तों, जिसमें से दोस्तों ध्यान रखना एग्जाम में गन्ना और तंबाकू बहुत पूछा जाता है। मतलब आपसे कहा जाएगा निम्नलिखित में से गन्ना किस प्रकार की फसल है, तो उत्तर होगा नगदी फसल है, नगदी। क्यों, गन्ना नगद क्यों है, खेत पे कटाई वहीं से नगद उठा लिया गया। ठीक है दोस्तों, नगद मूल्य वहीं पर मिल जाए, खेत में कटाई हुई वहीं से उठा लिया गया, गन्ना तंबाकू इन फसलों को। तो ये दोस्तों नगदी फसलों के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से गन्ना तंबाकू दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो इम्पोर्टेंट आप लोग रखना, गन्ना किस प्रकार की फसल है, किस प्रकार की फसल है दोस्तों। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे बागानी फसलें, जो यानी बाग में लगाई जाती हैं, बागानों में। तो बागानी फसलें, बागानी फसलें, इन पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे बागानी फसलें कौन कौन सी है। तो बागानी फसलों में दोस्तों बात की जाए तो कॉफ़ी, कॉफ़ी एक रहेगी, कॉमा चाय, कॉफ़ी कॉमा चाय। ठीक है दोस्तों, चाय के बाद कोको, कोको, कोको के बाद कॉमा रबड़, रबर, रबर के बाद दोस्तों क्या है नारियल, नारियल। ये सभी के सभी दोस्तों कैसी फसल है, बागानी फसलें हैं, बागानी फसलें हैं दोस्तों। ठीक, बागानी फसलें मतलब कॉफ़ी, चाय, कोको, रबड़ और नारियल, ये सभी के सभी कैसी फसलें हैं दोस्तों, बागानी फसलें हैं, बागानी फसलें हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे रेशेदार फसलें, रेशेदार फसलें, रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं, रेशेदार फसलें। ठीक है दोस्तों, तो रेशेदार फसलों की बात करें तो दोस्तों एक आपकी है कपास जो रेशेदार फसल है, और एक आपकी दोस्तों है जूट, ये भी रेशेदार फसल है। ठीक, तो रेशेदार फसलों में दोस्तों कपास और जूट है जो रेशेदार की फसल है, रेशेदार फसल है कपास और जूट दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आखिरी में दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो जरा देखते हैं आखिरी में क्या रहेगा, जंतु उत्पाद। अगली दोस्तों फसल रहेगी जंतु उत्पाद, यानी जंतुओं से उत्पाद, यानी जंतुओं से क्या क्या उत्पादन किया जाता है। तो इससे दोस्तों हमें मिलेगा सिल्क मिलेगा, और एक दोस्तों हमें मिलेगा ऊन। ठीक है ना, ये सब जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन के बाद मांस दोस्तों मिलेगा, और मांस के बाद दोस्तों क्या मिलेगा, दुग्ध मिलेगा। ये सभी जंतु उत्पाद है, जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। ठीक, तो कृषिगत फसलों का वर्गीकरण दोस्तों हम लोगों ने देखा। इस वर्गीकरण में खाद्यान्न फसलें में चावल, गेहूं, मक्का, जौ और दालें आती हैं दोस्तों, यानी कि खाद्यान्न फसलें में चावल, गेहूं, मक्का, जौ और दाल आती है। इसी प्रकार नकदी फसलों में बात करें तो दोस्तों मसाले, तिलहन, फल, गन्ना, तंबाकू। और ये गन्ना तंबाकू एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछा जाता है, किस प्रकार की फसल है, किस प्रकार की फसल है। इसके बाद बागानी फसलों में बात करें तो दोस्तों कॉफ़ी, चाय, कोको, रबड़, नारियल और कोको, ये सभी किसके अंतर्गत आती है, बागानी फसलों के अंतर्गत, बागानी फसलों के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों रेशेदार फसलों की बात करें तो कपास और जूट रेशेदार फसलें हैं, रेशेदार फसलें हैं। इसके बाद जंतु उत्पाद की बात करें तो दोस्तों सिल्क, ऊन, मांस और दूध, ये आपकी कैसी जंतु उत्पाद फसलें हैं, जंतु उत्पाद हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अगला दोस्तों जो टॉपिक रहेगा कृषि के प्रकार को लेकर हम लोग बात करेंगे, कृषि को प्रकार को लेकर। ठीक, विश्व में कृषि के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक, इन पर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। बस आप लोग दोस्तों अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, और मैंने दोस्तों देखो पूरी कोशिश यही की है कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, ठीक, इसलिए मैं हर चीज़ आपको विस्तार से पढ़ाता चला जा रहा हूँ और मैंने अच्छे से कवर की हुई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार, ठीक है ना, कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार में दोस्तों सबसे पहली हम लोग प्रकार में बात करेंगे झूम कृषि, झूम कृषि, झूम कृषि, या इसी को बोला जाता है स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। ठीक है दोस्तों, झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि, इसी कृषि को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों झूम या स्थानांतरित कृषि क्या होती है दोस्तों? अगर भारत में बात करें झूम या स्थानांतरित कृषि, तो दोस्तों ये पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा की जाने वाली खेती है। और विश्व में दोस्तों बात करें तो अमेजन के आसपास, यानी अमेजन बेसिन के आसपास ये कृषि की जाती है। होती क्या है दोस्तों झूम कृषि? जैसे जो लोग इस कृषि को करते हैं तो दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, जैसे जंगल में ये लोग गए और जंगल का इतना पार्ट इन्होंने साफ कर दिया, यहाँ जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ थी समाप्त कर दिए, ठीक, साफ कर लिया। और यहाँ पर दोस्तों ये लोग खेती करते हैं जंगल के इस पार्ट में लगभग 1 से 2 वर्ष तक। मतलब ये खेती कब तक करते हैं? तो दोस्तों एक तरीका आपको पता होगा कि जब आप एक खेत में एक ही फसल को बार बार उगाएंगे तो मिट्टी की उर्वरा जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, और जिस कारण से फसल की जो पैदावार होती है वो भी कम हो जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं झूम कृषि में, यहाँ तक तब तक खेती करते हैं जब तक कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं हो जाती, और जैसे ही नष्ट हो गई तो ये दोस्तों ऐसे ही एक कहीं दूसरी तरफ एक पार्ट फिर देख लेते हैं जंगल का, और वहाँ पर ये दोस्तों साफ सफाई करते हैं, फिर वहाँ पर खेती करते हैं, और ऐसे ही ये इनका क्रम चलता रहता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनका क्या स्थानांतरण हुआ, इस कारण से इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। यानी कि ये पेड़ पौधे और वनस्पतियों को साफ करके की जाने वाली कृषि है, और इस पर जब तक कृषि की जाती है जब तक कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो जाए। भारत में सर्वाधिक या पूर्वोत्तर भारत में की जाने वाली खेती है। तो झूम या स्थानांतरित कृषि दोस्तों, ठीक, तो झूम या स्थानांतरित कृषि आप लोगों ने समझा होगा। जरा इसकी अब थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग, इस कृषि को कर्तन या दहन कृषि के नाम से जानते हैं, दहन कृषि के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी दो नाम है, एक कर्तन और दूसरा दोस्तों है दहन कृषि। ठीक है ना, यानी झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि को हम लोग कर्तन या दहन कृषि के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट, इसमें वृक्षों को काटकर एवं जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, भूखंड को साफ किया जाता है, भूखंड को साफ किया जाता है, भूखंड को काटकर एवं जलाकर साफ किया जाता है, तथा राख को मृदा में मिलाकर राख को मृदा में मिलाकर
मृदा में मिलाकर भूखंड पर कृषि की जाती है। भूखंड पर कृषि की जाती है। ठीक है दोस्तों। मतलब दोस्तों क्या हुआ, जब हम पेड़ पौधे या वनस्पतियों को जलाएंगे तो हमें राख मिलेगी, और इसी राख को हम दोस्तों जो मैंने भूखंड साफ किया था उसी पर फैला देते हैं, और फैलाने के बाद हम लोग क्या कृषि करते हैं, यानी भूखंड पर कृषि की जाती है। जब मृदा में कार्बनिक तत्वों की कमी आ जाती है, अर्थात मृदा की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, तो कृषक नए भूखंड पर इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए जो मैंने बताया हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जरा देखते हैं। ठीक, वर्डिंग दोस्तों देखना, इस कृषि को कर्तन या दहन कृषि के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, यानी इसमें वृक्षों को काट करके जंगल की सफाई कर दी गई। ठीक, इसके बाद काटने से जो हमें राख मिली, मैंने वो राख उस भूखंड के सभी हिस्सों पर फैला दी और कृषि की। और जब तक हम कृषि करते हैं, जब तक कि मृदा में कार्बनिक तत्वों की कमी नहीं हो जाती है। कमी से यहाँ दोस्तों मतलब ये है कि जब तक हम कृषि करेंगे, जब तक कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं हो जाती है। और जैसे ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति या कार्बनिक तत्वों की कमी हो गई तो कृषक नए भूखंड पर इसी प्रक्रिया को फिर दोहराते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट होते हैं। इस कारण से इस कृषि को हम लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही वर्डिंग लिखी हुई है, इसमें वृक्षों को काटकर एवं जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है तथा राख को मृदा में मिलाकर भूखंड पर कृषि की जाती। जब मृदा में कार्बनिक तत्वों की कमी आ जाती है, अर्थात मृदा की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, तो कृषक नए भूखंड पर इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी में हम लोग और भी आगे चीज़ों पर बात करते हैं। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस झूम कृषि में फिर हम लोग और भी चीज़ों को लेकर बात करते हैं। ज़रा देखते हैं और भी क्या चीज़ें हैं इस झूम कृषि के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जामों में सवाल दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं झूम या स्थानांतरित कृषि को लेकर के, आपके एग्जाम में सवाल बहुत आते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों भारत में अगर बात करें तो भारत में इस प्रकार की खेती पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। तो दोस्तों अंडरलाइन रखना कि भारत में झूम कृषि कहाँ पर की जाती है। तो दोस्तों आपका उत्तर होगा पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर मतलब सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, नागालैंड, इन्हीं भारत की दोस्तों बात हो रही है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में इस प्रकार की कृषि की जाती है।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद विश्व में बात करें तो विश्व में इस प्रकार की कृषि अमेजन बेसिन, ठीक है दोस्तों, अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, अफ्रीका दोस्तों जो महाद्वीप है, अफ्रीका, ठीक है दोस्तों, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया भागों में की जाती है, दक्षिण पूर्व एशिया भागों में की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका। अगर पूछा जाए कि भारत में झूम या स्थानांतरित कृषि तो पूर्वोत्तर भारत या उत्तर पूर्व भारत, ठीक। और विश्व में दोस्तों बात करें तो विश्व में इस प्रकार की कृषि अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, अफ्रीका या दक्षिण पूर्व एशिया भागों में की जाती है या आदि क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामों में बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग बात करें इस स्थानांतरित या झूम कृषि को विश्व में किस देशों में किस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं झूम या स्थानांतरित कृषि को विश्व में किस देश में किस नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। विश्व में हम लोग बात करते हैं किन किन नाम से जाना जाता है झूम या स्थानांतरित कृषि को, ठीक है दोस्तों, झूम या स्थानांतरित कृषि को। तो चलिए दोस्तों जरा देखते हैं किस किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग अगर बात करें सबसे पहले मैक्सिको में अगर बात करें, मैक्सिको और मध्य अमेरिका, मैक्सिको और दोस्तों मध्य अमेरिका, मैक्सिको और मध्य अमेरिका। अगर यहाँ पर दोस्तों बात करें तो इस झूम कृषि को दोस्तों मिल्पा के नाम से जानते हैं, मिल्पा के नाम से, ठीक है दोस्तों। यानी विश्व में मैक्सिको और मध्य अमेरिका में जो झूम कृषि की जाती है वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, मिल्पा के नाम से, मिल्पा के नाम से। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें वेनेजुएला, वेनेजुएला में दोस्तों इस झूम या स्थानांतरित कृषि को कोनिको नाम से जानते हैं, कोनुको नाम से जानते हैं, कोनुको नाम से। इसके बाद दोस्तों ब्राज़ील में हम लोग बात करें, ब्राज़ील में झूम या स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम से जानते हैं, रोका के नाम से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें कांगो की, अगर दोस्तों हम लोग बात करें कांगो, तो कांगो में इस कृषि को मसोले के नाम से जानते हैं, मसोले के नाम से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद वियतनाम दोस्तों की बात करें, वियतनाम, तो वियतनाम में झूम या स्थानांतरित कृषि को रे के नाम से जानते हैं, रे के नाम से। म्यांमार में दोस्तों बात करें तो म्यांमार में झूम या स्थानांतरित कृषि को म्यांमार में तुग्या के नाम से जानते हैं, तुग्या के नाम से, ठीक। श्रीलंका में दोस्तों बात करें, श्रीलंका में झूम कृषि को चेना के नाम से जानते हैं, चेना, ठीक है दोस्तों, चेना
श्रीलंका में चेना, और फिलीपींस में दोस्तों बात करें तो कैगिन के नाम से जानते हैं। फिलीपींस में दोस्तों बात करें तो हम लोग झूम कृषि को कैगिन के नाम से जानते हैं, कैगिन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों विश्व में अगर बात करें तो झूम कृषि को किस देशों में किस नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हमने देखा मैक्सिको या मध्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैक्सिको या मध्य अमेरिका में झूम कृषि को हम लोग मिल्पा के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों वेनेजुएला में बात करें तो इसे कोनिको के नाम से जानते हैं। इसके बाद ब्राज़ील में दोस्तों बात करें तो इसे रोका के नाम से जानते हैं। कांगो में दोस्तों बात करें तो इसे मसोले के नाम से जानते हैं। वियतनाम में बात करें तो रे के नाम से दोस्तों जानते हैं। और म्यांमार में बात करें तो तुग्या के नाम से। श्रीलंका में बात करें तो चेना के नाम से। और फिलीपींस में दोस्तों बात करें तो कैगिन के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों है झूम कृषि को किस देशों में किस नाम से जाना जाता है, ये मैंने देख लिया हुआ है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि भारत में इस कृषि को किस किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं भारत में इस कृषि को किस किस नाम से जानते हैं। तो भारत में दोस्तों जरा देख लेते हैं इस कृषि के क्या क्या नाम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं भारत में। तो दोस्तों जरा देख लेते हैं भारत में बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में दोस्तों हम लोग इसे झूम कृषि कहते हैं। यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में हम लोग झूम कृषि को क्या बोलते हैं, झूम कृषि ही कहते हैं। इसके बाद दोस्तों एमपी में हम लोग इस झूम कृषि को बेवर के नाम से जानते हैं। बेवर, या दूसरा नाम दोस्तों एक और मिलेगा डहिया, बेवर या डहिया के नाम से। इसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश में अगर बात करें, आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों बात करें तो पोंडू के नाम से दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट में दोस्तों झूम कृषि को हम लोग जानते हैं कुमारी के नाम से। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से। उड़ीसा में दोस्तों हम लोग बात करें, उड़ीसा में दोस्तों हम लोग झूम कृषि को कोमान के नाम से जानते हैं, कोमान के नाम से। ठीक है दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में अगर बात करें, हिमालयन क्षेत्र में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो झूम कृषि को खिल के नाम से जानते हैं, खिल के नाम से जानते हैं हिमालय क्षेत्र में। इसके बाद दोस्तों हम लोग झारखंड की बात करें, झारखंड में इस कृषि को कुरुआ के नाम से जानते हैं, कुरुआ के नाम से झारखंड में जानते हैं। ठीक दोस्तों, मणिपुर में अगर हम लोग बात करें, मणिपुर में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो झूम कृषि को पामलू के नाम से जानते हैं, पामलू के नाम से। छत्तीसगढ़ में दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में इस कृषि को दीपा के नाम से जानते हैं, दीपा के नाम से दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं झूम कृषि। पहले दोस्तों हम लोगों विश्व में देखा, अब हम लोग देखेंगे भारत में। तो भारत में आपको उत्तर पूर्वी राज्यों में हम इसे झूम कहेंगे, लेकिन वहीं दोस्तों जब मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो इसे बेवर या डहिया के नाम से जाना जाता है झूम कृषि को। आंध्र प्रदेश में दोस्तों बात करेंगे तो इसे पोंडू के नाम से जाना जाता है झूम कृषि को। पश्चिमी घाट में अगर बात करेंगे इसे कुमारी के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। उड़ीसा में बात करेंगे तो कोमान के नाम से जानते हैं। और हिमालयन क्षेत्र में दोस्तों बात करेंगे तो खिल के नाम से। और झारखंड में दोस्तों बात करेंगे तो कुरुआ के नाम से। और वहीं मणिपुर में बात करेंगे दोस्तों पामलू के नाम से। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों बात करेंगे तो किस नाम से,
दीपा के नाम से, दीपा के नाम से। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये दोस्तों एक झूम कृषि का जो बहुत बड़ा चैप्टर था ये समाप्त होता है। कृषि में पहला दोस्तों आज हमने प्रकार देखा और उस प्रकार का दोस्तों क्या नाम था, झूम कृषि, झूम कृषि। तो डिटेल से हमने दोस्तों देख ली हुई है। कल दोस्तों हम लोग इसी के आगे बात करेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा और अच्छे से दोस्तों नोट्स बनाइएगा और कमेंट करते रहिएगा। और जिसके कारण से जितना दोस्तों आप लोग हमसे जुड़ेंगे उतनी ये क्लास दोस्तों और भी बेहतरीन होती चली जाएगी, बेहतरीन होती चली जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।